आखिर क्यों देवी रुक्मिणी आजीवन युवा रही। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, फटे पुराने वस्त्र पहने, बेल वृक्ष की लाठी धरे ऋषि दुर्वासा इधर उधर घूमने लगे, सच्चे प्रेम और भक्ति की तलाश में। इस रूप में ऋषि दुर्वासा द्वारका के बाहर तथा अंदर घूमते हुए चिल्लाने लगे कि कौन है भला जो इस ब्राह्मण की सेवा करेगा। मैं ऋषि दुर्वासा, मुझे अपने घर में आतिथ्य प्रदान करेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला स्वभाव का हूँ। मेरे अनुरूप कौन है जो मेरा सेवा करेगा, जो मुझे अपने घर में ले जाकर मेरी सेवा करेगा, अर्थात मुझे क्रोध नहीं दिलाएगा। मैं उसे अभय दान दूंगा। लेकिन द्वारका में कोई भी व्यक्ति ऋषि दुर्वासा को आतिथ्य रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे उनके क्रोधित स्वभाव से बहुत ही अधिक भयभीत थे। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो तुरंत आए और ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य स्वीकार किया। लेकिन ऋषि दुर्वासा वो तो पवित्र भक्ति और सच्चा प्रेम ढूंढने आए थे, वो ऐसे कैसे मानने वाले थे। उन्होंने श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की परीक्षा लेने के लिए अनेक अजीब सी हरकतें करने लगे। ऋषि दुर्वासा कभी कभी 1000 लोगों के खाना अकेले खा लेते और कभी बिना समय ही भोजन की मांग कर देते। वे कभी बिना कारण क्रोधित हो जाते और वो कभी बहुत ही जोरों से रोने लगते। कभी कभी वो जोर जोर से हंसने लगते। ये बहुत ही विचित्र सा लीला प्रारंभ हो चुका था द्वारका में। और एक बार तो ऋषि दुर्वासा ने सीमा ही पार कर दी। वे अपने संपूर्ण पक्ष को आग लगाकर सब कुछ भस्म कर दिया और कपड़े सब कुछ उस आग में भस्म हो गया। और उसके बाद ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे बहुत ही अधिक भूख लगी है। मैंने तुम्हारी खीर की बहुत ही प्रशंसा सुनी है कृष्ण, अब तुम जाकर मेरे लिए खीर बना कर लाओ। सुन श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ तुरंत जाते हैं और बहुत ही अधिक स्वादिष्ट खीर बनाकर लाते हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा उसमें से थोड़ा सा ही खीर खाकर गरम गरम अपना जूठन खीर श्री कृष्ण को देते हुए कहते हैं, अब ये खीर तुम अपने संपूर्ण शरीर में मलो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने संपूर्ण शरीर में वो खीर मलने लगते हैं और वहीं रुक्मिणी देवी भी खड़ी होती है। रुक्मिणी देवी के भी शरीर में श्री कृष्ण ये खीर लगा देते हैं। ये देख ऋषि दुर्वासा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वे कहते हैं कि मैंने इतनी अधिक और कठोर परीक्षा ली, लेकिन आपने सारे परीक्षाओं में खड़े उतरे। शुद्ध भक्ति और सत्य प्रेम की परिकाष्ठा है आप। और ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण को ये वरदान देते हैं कि आपने अपने शरीर के जिस भी हिस्से पर इस खीर को मला है, वो हिस्सा वज्र के समान कठोर हो जाएगा, अभेद्य हो जाएगा। ना ही कोई अस्त्र शस्त्र आपके इस अभेद्य शरीर के पार जा पाएगा, अर्थात आप आजीवन के लिए अमर हो जाएंगे। उसके बाद माता रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, आपने मेरी जो सेवा की, मैं आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हूँ। मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप हमेशा श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों में सबसे ऊंची दर्जे में मानी जाएंगी, सबसे प्रमुख कहलाएंगी और रोग आपको छू तक नहीं पाएगा। आपकी शरीर की कांति सदैव बनी रहेगी, अर्थात आप सदैव युवा ही रहेंगी। इतना कह के ऋषि दुर्वासा की नजर अचानक श्री कृष्ण के पैरों पर पड़ती है और ऋषि दुर्वासा ने देखा कि श्री कृष्ण का पैर का तलवा बिल्कुल सूखा है, उसमें खीर श्री कृष्ण ने नहीं लगाई। ये देख ऋषि दुर्वासा
अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। श्री कृष्ण को ऋषि दुर्वासा ये अभिशाप देते हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु का वजह उनका पेड़ का तलवा ही बनेगा। दोस्तों, दरअसल ये श्री कृष्ण की ये एक लीला ही थी। श्री कृष्ण को अच्छे से ज्ञात था पिछले जन्म के कर्म के कारण इस जन्म में जरा के रूप में बाली उनका अंत करेगा। लेकिन अगर श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ खीर अपने पेड़ के तलवे में भी लगा लेते तो पिछला जन्म का कर्म अधूरा रह जाता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा।